अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के 27वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब के अंदर नज़र आ रही है। इस किताब को साइड पर रखिए और टेस्ट कॉपी निकालिए, जिसमें मैंने आपको कल टेस्ट दिया था कल के लेक्चर में कि सबक मैं बड़ा हूँ के अल्फाज मानी और अल्फाज मुतज़ाद आपने याद करने हैं। सही है, किताब को साइड पर रखिए और टेस्ट कॉपी निकालिए और हम बोर्ड पे चलते हैं। आपके ये आप बोर्ड है आपका, उर्दू टेस्ट की हेडिंग डालिए और आज की डेट लिखें 15/6/2021। सही है, ये करें। और जो है ये इसमें पहला सवाल है, अल्फाज के मानी लिखें। शागिर्द, पुलिस, उस्ताद, नाराज़। सही है, इसके आपने मानी लिखने हैं। और दूसरा सवाल है, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अल्फाज हैं बड़ा, अच्छा, नंबर 3 खुश, नंबर 4 नीचे। सही है, ये आपके उसमें से ही है, लेकिन जो है मैंने थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा रद्दोबदल किया है, आगे पीछे की हैं कुछ चीज़ें। सही है, तो ये आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। और सवाल नंबर 1, अल्फाज के मानी लिखें। सही है, ये आपने जो है उसमें करना है टेस्ट कॉपी में अपनी। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो लोग सुन लें। उर्दू टेस्ट कॉपी निकालें अपनी और उर्दू टेस्ट की हेडिंग डालें और डेट लिखें 15/6/2021। और सवाल नंबर 1 है, अल्फाज के मानी लिखें और जो है लाइन ड्रॉ करें, अल्फाज मानी की हेडिंग डालें और पहला लफ्ज़ है शागिर्द, इसके मानी लिखें। शागिर्द किसे कहते हैं? नंबर 2 पुलिस, नंबर 3 उस्ताद और नंबर 4 नाराज़। और फिर दूसरा सवाल है, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अब ये अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ है बड़ा, इसका मुतज़ाद क्या होगा, यानी इसका उलट लफ्ज़ क्या होगा बड़ा का। नंबर 2 लफ्ज़ है अच्छा, अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा? नंबर 3 खुश, इसका मुतज़ाद क्या होगा? और नंबर 4 नीचे, इसका आपने मुतज़ाद लिखना है। सही है, 4 आपने अल्फाज मानी लिखने हैं और 4 अल्फाज मुतज़ाद आपने लिखने हैं। सही है, ये आपने करना है अपनी टेस्ट कॉपी में। और अब हम किताब में चलते हैं। सही है, इसका आपको शॉर्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अब हम जो है सबक अब क्या करें। सही है, अब क्या करें, इसमें जो है एक कहानी बयान की है कि अली और उस्मान टीवी देख रहे थे कि टीवी एकदम चलते चलते बंद हो गया। उन्होंने उसको बहुत हिलाया, कोशिश की, लेकिन तस्वीर नहीं आई। अब्बू जब उनके दफ्तर से आए तो अली और उस्मान ने अब्बू को बताया कि टीवी ठीक करवा दें। अब्बू ने कहा अच्छा बेटा, और टीवी ठीक कराने ले गए। जब वो वापस आए तो बच्चों ने पूछा टीवी कब ठीक होगा, तो उनके अब्बू ने कहा कि बेटा टीवी जो है जुम्मे को ठीक होकर आएगा। अब उस्मान और अली ने कहा वो फिर दिन हम क्या करेंगे टीवी के बगैर, आज तो पीर है, अब फिर उसका मंगल बुध जुमेरात और फिर जाके जुम्मा आएगा, अब क्या करें। तो फिर वो कहते हैं चलो छत पर चलते हैं। वो दोनों छत पर जाकर वो क्रिकेट खेलते हैं और जो है खूब खेलते हैं। फिर इनको जो है ऊपर छत के ऊपर एक बड़ा सा डिब्बा नज़र आता है। वो डिब्बा और होता है जिसमें कुछ सामान होता है। खेल के बाद वो डिब्बा नीचे ले आते हैं और ख़ाली डिब्बा जमा किया और दूसरे खाली डिब्बे जमा करके फिर वो अपने काम में मगन हो जाते हैं। उन्होंने उस डिब्बे से रिक्शा बनाया, ट्रक बनाया और उसमें पहिए भी लगाए, बस, क्रेन, घोड़ा गाड़ी, ये चीज़ें बनाई। यहाँ तक कि उन्होंने हवाई जहाज़ भी उस डिब्बे के गत्ते से बनाया और खलाई शटल भी। उन्होंने सब गाड़ियों पर जो है रंग भी किया और उस पर रंग बिरंगे कागज़ भी चिपकाए। जुम्मे को अब्बू आए तो बच्चों ने कहा देखो टीवी आ गया तुम लोगों का। तो बच्चे कहने लगे अब्बू पहले आप इधर आइए हमारे कमरे में। वो अब्बू को कमरे में ले गए और अब्बू जो हैं वो उनकी चीज़ें देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने एक लंबी सी रेल और रेलवे लाइन भी बनाई थी। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बनाई थी, हवाई जहाज़, क्रेन, घोड़ा गाड़ी, बस,
ट्रक, रिक्शा, ये सब देखकर उनके अब्बू हैरान रह गए। फिर वो अब्बू ने कहा कि बच्चों ने कहा कि हमें असली रेलगाड़ी भी देखनी है। तो अब्बू ने कहा कल हफ्ता है और परसों इतवार, तो हम इतवार को रेलवे स्टेशन चलेंगे। फिर इतवार के दिन अब्बू इन बच्चों को रेलवे स्टेशन ले गए। वहाँ बहुत सी रेलगाड़ियाँ देखकर बच्चे हैरान हुए। अली ने पूछा रेल में लोग कहाँ जाते हैं? तो अब्बू ने जवाब दिया कि रेल जो है वो एक शहर से दूसरे शहर भी जाती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जाती है। उस्मान ने पूछा ये कैसे चलती है? तो अब्बू ने बताया कि पहले रेलगाड़ी कोयले से चलती थी, फिर डीजल यानी पेट्रोल से चलने लगी और अब बिजली से भी रेलगाड़ी चलती है, जिसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। अचानक उन्हें सीटी की आवाज़ सुनाई दी जो बहुत तेज़ थी। तो बच्चों ने अब्बू ने बताया कि ये इस सीटी का मतलब है कि अब रेलगाड़ी चलने वाली है। और उस्मान और अली ने कुछ देर जो है वो रेलगाड़ी को चलते हुए देखा और फिर वो रेलवे स्टेशन पर घूमे फिरे और अब्बू के साथ घर वापस आ गए। सही है। तो ये सबक जो था, अब क्या करें, इसमें बच्चों ने अपने फारिग वक्त में बहुत सारी चीज़ें बनाई और जो बेकार डिब्बे वगैरह होते हैं, जो सामान घर में आता है जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह, इस्त्री वगैरह आती हैं, उनके डिब्बे होते हैं खाली, जो हम ऊपर फेंक देते हैं, दो छती में रख देते हैं, स्टोर में डाल देते हैं या छत के ऊपर जो है उनको फेंक देते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ें जो हैं ली और उनसे उन्होंने क्या किया, चीज़ें बनाई। और क्या क्या चीज़ें इन्होंने बनाई? रिक्शा बनाया और जो है ट्रक बनाया और बस बनाई, हवाई जहाज़ बनाया, यहाँ तक कि फ्लाई शटल बनाई, रेलगाड़ी बनाई और फिर रेल की पटरी भी बनाई। सही है। तो आपने क्या करना है, आपको मैं इसका होमवर्क ये दूंगी कि आप जो है इसके सवाल नंबर 2, 3 और 4 आपने याद करने हैं। सबक अब क्या करें, इसके आपने सवाल नंबर 2 ये है, दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला? दोनों ने छत पर जाकर क्रिकेट खेला। फिर सवाल नंबर 3 है, इतवार को सब कहाँ गए? इतवार को सब रेलवे स्टेशन गए। और सवाल नंबर 4 है, अली और उस्मान ने खाली डिब्बों से क्या क्या बनाया? सबके नाम लिखिए, सबके नाम तरतीबवार लिखिए। तो अली और उस्मान ने खाली डिब्बों से रिक्शा, ट्रक, बस, क्रेन, हवाई जहाज़, फ्लाई शटल, रेलगाड़ी और रेल की पटरी बनाई। सही है। तो आपने 2, 3 और 4 सवाल जो है वो याद करना है। ये आपका होमवर्क होगा, जिसका मैं जो है वो कल टेस्ट लूँगी। सही है। यानी कि वेडनेसडे वाले रोज़ आपका अब क्या करें कि सवाल 2, 3, 4 का टेस्ट होगा। सही है। समझ में आया सब बच्चों को? तीनों सवाल। दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला था? दोनों ने छत पर जाकर क्रिकेट खेला था। इतवार को सब कहाँ गए थे? इतवार को सब रेलवे स्टेशन गए थे। अली और उस्मान ने खाली डिब्बों से क्या क्या बनाया? उन्होंने बस, ट्रक, रिक्शा, क्रेन और जो है हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और रेल की पटरी, ये सब चीज़ें बनाई थी। सही है। सबके नाम लिखेंगे और ये सवाल जो है, ये 3 सवाल आप याद करेंगे। इसका कल बुध के दिन आपका टेस्ट होगा। सही है। सबक अब क्या करेगा? और आज मैंने आपको क्या क्या काम करवाए? आज मैंने आपको जो है सबक मैं बड़ा हूँ के अल्फाज मानी और इसी सबक के अल्फाज के मुतदाद ये मैंने आपको करवाए। इसका मैंने आपका टेस्ट लिया और फिर सबक अब क्या करें कि सवाल 2, 3 और 4 आपको याद करवाए हैं। सही है। आप सबकी समझ में आ गया? ये आपकी डायरी आपको होगी। सबक अब क्या करें कि सवाल 2, 3 और 4 जो किताब में मौजूद हैं उसको आपने जो है वो याद करना है और इसका आपका कल वेडनेसडे वाले रोज़ यानी कि बुध के दिन आपका टेस्ट होगा। सही है।
सब बच्चों की समझ में आ गई कौन कौन से सवाल? इस सबक अब क्या करेंगे? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये तीनों आपने याद करने हैं और इसका बुध के दिन टेस्ट होगा। और अब आपका लेक्चर नंबर 27 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास 2।